नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और लेकर आ चुका हूं एक ऐसा न्यूज जहां रशिया, यूक्रेन, चाइना, अमेरिका, ये सारे जो है वो न्यूज में तो चलते ही रहते हैं दोस्तों। आज एक रोचक घटना हुई है। घटना ये हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं कहाँ, यूक्रेन, और वो भी बिना बताए हुए। आप सोच सकते हैं, अभी मात्र एक दिन पहले जो है वो अमेरिका ने चाइना को कहा था कि आप इंटरफेयर मत कीजिएगा यूक्रेन और रूस के बीच में, और बिल्कुल ही सपोर्ट मत कीजिएगा रशिया को, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी। और किसी को पता भी नहीं था जो बाइडेन जो है वो सेंट्रल कीव में पहुंच चुके थे, और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, और उनकी पत्नी ने जो है वो जो बाइडेन को रिसीव किया। क्या हुई पूरी घटना? क्या अमेरिका ऐसी बिना बताए हुए जो यात्रा है पहले भी किसी देश की कर चुका है, खासकर युद्धग्रस्त देशों में? उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ, एक बात और दोस्तों, क्लासेस के पीडीएफ, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, चाहे एनवायरमेंट एंकोलॉजी के हो, चाहे करंट अफेयर्स के हो, चाहे पॉलिटी के हो, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए अपनी सफलता तक और सफलता के आगे तक। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के न्यूज की, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। न्यूज है जो बाइडेन पहुंचे यूक्रेन। तो जो बाइडेन जो है वो यूक्रेन की यात्रा पे पहुंचे हुए हैं, और यूक्रेन में हवाई हमले का जो है वो सायरन बजा है। ट्रेन से जो है वो जो बाइडेन पहुंचे यूक्रेन। राजधानी कीव को नो फ्लाइंग जोन बनाया गया और अमेरिकी मिसाइल को भी एक्टिव रखा गया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज अभी जब मैं ये न्यूज आपके साथ बता रहा हूं, उसके मात्र कुछ मिनट पहले की ये घटना है, सोमवार का दिन। और जो बाइडेन जो है वो यूक्रेन की राजधानी क्यू पहुंच चुके हैं, और यहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ जो है वो नजर आए हैं, है ना। आप अपने स्क्रीन पर और भी तस्वीर देखेंगे तो उस तस्वीर से आपको ज्ञात होगा। और जब ये पहुंचने वाले थे, है ना, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप देखेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की क्यू के वार मेमोरियल में बाइडेन को जो है वो गले लगाते हुए नजर आया है। और बाइडेन का ये जो दौरा है ये पूरे विश्व को चौंकाने वाला है। या किसी को भी जो है वो कानों कान खबर भी नहीं हुई थी कि ये क्या हो रहा है। दरअसल हुआ क्या था कि शनिवार को रात, यानी कि भारत के हिसाब से बात करें तो रविवार को सुबह, प्रेसिडेंट जो है बाइडेन ये पोलैंड की यात्रा पे गए थे, और वहां से 1 घंटे, यानी कि पोलैंड से 1 घंटे की यात्रा कहां के लिए की थी? यूक्रेन की, वो भी बाई ट्रेन। और क्यू में जब ये पहुंचे तो बाइडेन को जो है वो जेलेंस्की ने रिसीव किया, और दोनों प्रेसिडेंट जो है वो पैदल क्यू के सड़कों पे जो है वो टहलते हुए नजर आए थे। ठीक है, दोनों के दोनों आपको ये देखने को मिल रहा है। अब एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया था कि बाइडेन जब क्यू पहुंचे तो उससे पहले ही जो है वो नो फ्लाई जोन जो है वो उस एरिया को घोषित कर दिया गया था। और इस दौरान अमेरिका के जो मिसाइल शिल्ड है, जिसको कि हम पैट्रियट के नाम से जानते हैं, आपके स्क्रीन पर अभी मैं उसकी भी इमेज दिखा देता हूं। तो पैट्रियट को जो है वो क्या कर दिया गया था? इसे एक्टिव कर दिया गया था। क्यू इंडिपेंडेंट के मुताबिक अगर हम बात करें तो पूरे क्यू में केवल एक ही खबर थी, और खबर ये थी कि कोई बहुत ही खास व्यक्ति जो है वो क्यू पहुंच रहा है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी पहुंच रहा है। और बाइडेन के विजिट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, और जैसे ही बाइडेन क्यू पहुंचने वाले थे तो सारे के सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए थे। बाइडेन के आने के मात्र 22 मिनट पहले जो है एक बहुत तेज सायरन बजाया गया, और वो सायरन ये था यूक्रेन के लोगों को बताने के लिए कि यूक्रेन में हवाई हमला हो रहा है, और हवाई हमले का जो है वो सायरन बजाया गया। तो किसी को अनुमान नहीं था, सभी को ये लगा कि रशिया के द्वारा जो है कोई हवाई हमला किया जा रहा है, और सभी लोग को सचेत हो जाना है। सिर्फ 22 मिनट पहले ही रूस के हवाई हमले का जो सायरन बजा था, इसलिए लोग जो है वो पूरे के पूरे अलर्ट हो गए थे। और उसके चंद मिनट अगर बात कहें तो बाइडेन पहुंचे थे अपनी कार से, और बाइडेन अपनी कार से जो है वो क्यू पहुंचे थे, और ये कार थी ब्लैक सेवरेले की कार, जिसमें बाइडेन जो है वो नजर आए थे। बाइडेन की विजिट इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि आज है 20 फरवरी, और आज से मात्र 4 दिन बाद, यानी कि 24 फरवरी को जो है वो रशिया और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध है उसके 1 साल जो है वो हो जाएंगे। बाइडेन जो है वो शनिवार को जो है वो व्हाइट हाउस में एक बात साफ कर दिए थे कि वो किसी भी सूरत में जो है वो यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, रूस जो कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, रूस के इंटेलिजेंस जो है वो यहां फेल हो चुके थे, क्योंकि रूस के इंटेलिजेंस को बाइडेन की इस यात्रा की कोई भी भनक नहीं थी। बाइडेन ने पहले पोलैंड की यात्रा की, और वहां के जो राष्ट्रपति के साथ
यानी कि आंद्रेज डूडा के साथ जो है मुलाकात की और इसके चंद मिनट बाद एक डिप्लोमेटिक केबल के जरिए जो है वो रूस को ये बता देना चाहते थे कि एक वीवीआईपी मूवमेंट है और कीव का इलाका जो है वो नो फ्लाई जोन जो है वो रखा जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि रूस के जो इंटेलिजेंस है उन एजेंसी को जो है इस बात की बिल्कुल ही खबर नहीं थी कि बाइडेन जो है वो यूक्रेन की यात्रा पे है। कीव में मौजूद यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने बैरिकेड लगा दिए गए थे और चंद मिनट बाद जो है बाइडेन वहां कार से उतरे और पूरे इलाके को अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसे सेंट माइकल गोल्डन डोम मैनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। आइए और भी आपके सामने स्क्रीन पे देखें, जहां क्यू पे जो है ये आप देख रहे हैं बाइडेन और जेलेंस्की जो है वो सेंट माइकल कैथेड्रल चर्च के पास मेमोरियल वॉल भी गए, जहां उन्होंने 2014 में रूस के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें जो भी सैनिक शहीद हुए थे उनको इन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो ये पूरी की पूरी बात आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक बात और भी आपको ध्यान देना है कि बाइडेन ने रूस और चीन को जो है इसके माध्यम से ये बताया है कि अमेरिका किसी भी आपके प्रेशर में किसी भी टैक्टिक्स का जो है शिकार नहीं होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि चाइना के द्वारा जासूसी गुब्बारा जो है वो अमेरिका के जो है वो सरहदों में भेजा गया था, जहां अमेरिका ने अपने फाइटर जेट प्लेन के माध्यम से जो है उसे खत्म कर दिया। वो दूसरी बात है कि चीन ने कहा कि अमेरिका भी इस प्रकार की गतिविधियां पहले करता है, वो हमारी भी जासूसी ले रहा है। ठीक है, तो ये सारे की सारी चीजें हैं। अब इस तरह से अगर हम बात करें तो इस तरह से ईरान को भी जो है एक मैसेज दिया गया, क्योंकि पिछले हफ्ते ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो है वो अचानक जो कहां पहुंच गए थे, बीजिंग पहुंच चुके थे। अब पेंटागन ने एक बात और भी कही थी कि अमेरिका में चीन का जो आपका जो स्पाई बैलून नजर आया था वो ईरान के मामले में एक्टिव पॉलिसी की इस बात के साफ इशारा कर रहा है कि कोई ना कोई खिचड़ी तो जो है वो पक रही है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और नाटो इसका माकूल जवाब देने की जो है वो ताकत रखते हैं। आप अपने स्क्रीन पे और भी इमेजेस को बड़े ध्यान से देखेंगे तो इमेजेस को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो क्या है, एक सेकंड हम और भी आगे बढ़ते हैं और इमेजेस को जो है वो ध्यान से देखते हैं, है ना। आपकी स्क्रीन पर देखिए ये सोशल मीडिया से फोटो लिया गया जिसमें क्यों पहुंचे बाइडेन को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एस्कॉर्ट करते हुए जो है वो नजर आ रहा है और ये सारी चीजें जो है आप देख रहे हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न आता है आपके दिमाग में कि क्या पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा वार एरिया में जो है वो मूवमेंट दिखा गया? तो दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सोमवार को क्यों पहुंचे थे, जो कि दुनिया को हैरान करने वाला मामला था, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों ने जो है इस प्रकार की सरप्राइज यात्रा जो है की है। कौन कौन सी सरप्राइज यात्रा की है इसके बारे में अगर हम बात करें तो और भी देखते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको जो है 2003 का फोटो नजर आ रहा है। तब के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो है वो क्रिसमस वीक में इराक पहुंच गए थे और बुश को उनके सिक्योरिटी यूनिट ने जो है इसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है क्योंकि उस समय इराक के साथ जो है अमेरिका का जो है वो युद्ध चल रहा था एक तरह से, तो वहां आपको पहुंचे हुए नजर आ रहा है। इसके पहले की घटना और बात की घटना और भी देखें तो आप अपने स्क्रीन पर जो है ये आप बराक ओबामा को जो है वो देख रहे होंगे। आपके स्क्रीन पर ये बराक ओबामा जो है वो नजर आ रहे हैं और 2010 की तस्वीर है जब यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल पहुंचे थे और यहां इन्होंने अमेरिकी ट्रूप्स के साथ मुलाकात की और उनको तोहफे भी दिए थे। तो ये कोई पहली घटना नहीं अमेरिका के द्वारा जो वार जोन वाले एरिया में अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो यात्रा करते हैं। इसके पहले हमने जॉर्ज बुश को और ओबामा को भी देख लिया है, अब यात्रा जो है बाइडेन की है। अब थोड़ा सा दिमाग को आपको सोचना होगा बाइडेन की यात्रा किसके लिए है। तो बाइडेन की यात्रा एक तो रूस को सीधी धमकी है, चाइना को सीधी धमकी है और वो देश जो रशिया और चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो ये सीधी धमकी है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बाइडेन जिनके खिलाफ अगर हम बात करें तो अमेरिका में विरोध के जो स्वर उठने लगे हैं उनको भी दबाने के लिए जो है ये बाइडेन की यात्रा हो सकती है, इसमें कोई भी शंका नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जहां क्लासेस के पीडीएफ और नोट्स आपको अवेलेबल है। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसके अतिरिक्त कुछ और भी जानकारियां हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आप अनअकैडमी पर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये जानकारी मैं आपको देना भूल गया था, तो 20% ऑफ का जो है वो ऑफर चल रहा है और कल आखिरी दिन है दोस्तों, यानी कि आप 20% ऑफ तो पा ही सकते हैं, 3 महीना आपको एक्सटेंशन मिलेगा। 16 से जो है वो 21 फरवरी तक जो है अगर आप अनूप 10 कोड का यूज करते हैं तो आपके फीस में जो है
वो 20% का जो है ऑफ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको 20% ऑफ मिलेगा। 16 से 21 के बीच में अगर आप अनअकैडमी का पर अनोप 10 का कोड जो है वो यूज करते हैं तो फिर देर किस बात की, इसका जो है वो आप लाभ उठाइए।